फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर के क्वेश्चन। और ये कोई नया वीडियो नहीं है क्वेश्चन का, साइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म और कोसाइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का। हम लोगों ने इस टॉपिक पर और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो हम लोग हमारी सीरीज़ चलती है स्टेक क्वेश्चन की हर चैप्टर के बाद। उसी सीरीज़ पर आज हम लोग फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोसाइन ट्रांसफॉर्म के ऊपर। ठीक है, क्या बोलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आज हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक और क्वेश्चन लेंगे। दोनों क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, बस थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मूलेज के हेल्प से हम लोग को उसको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में 6 मार्क के लिए भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चंस को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि आप लोगों को फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, वो पता है। नहीं पता है तो हम लोग जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उसका जिक्र करेंगे। फ्यूरियर कोसाइन का पता है और साइन का पता है। ठीक है, इन सब फॉर्मूले के हेल्प से ही हम लोग इन सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोग को ये तीनों फॉर्मूलेज याद है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड अ फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन में लिख देंगे। तो गिवन हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 ई टू द पावर ऑफ माइनस 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो पहले आप लिख देते हैं, देन बाय द हेल्प ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या होता है, कोसाइन की बात कर रहे हैं, तो सी किस चीज़ का, एफ ऑफ एक्स का, इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 पाई। कुछ यूनिवर्सिटी में इस फॉर्मूले में इस अंडर रूट ऑफ 2 पाई को नहीं लिखा है, वो भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करने में कांस्टेंट का उतना कुछ खास रोल होता नहीं है, तो हम लोग उसको चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो लेकिन हम लोग लिख रहे हैं 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एस एक्स डी एक्स। ये क्या है हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं हमारे लिए, इज़ द फॉर्मूला ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और हम लोगों को बोला है फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करेंगे। हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स लिखेंगे और डी एक्स से उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इसको, तो ये अंडर रूट ऑफ 2 पाई एज इट इज़ रहेगा 0 से इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसको हम लोग लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएंगी हमारी क्या हो जाएंगी, ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 टाइम ई टू द पावर ऑफ माइनस 2x, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये है कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2 पाई एज इट इज़ रहेगा। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। तो ये अगर आप लोग देखते हो तो ये देखो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि बीच में पॉजिटिव हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के हिसाब से ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 इस कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन के, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस 2x कॉस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस कॉस एक्स को हम लोग दोनों के अंदर ले लिए और 2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमको जब हम लोग एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमको फॉर्मूलेज याद नहीं आते, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है हमको, और वो फार्मूला है, तो ये हम जानते हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर मतलब एक्सपोनेंशियल के साथ अगर कोसाइन या फिर साइन है, तो ये वाला फार्मूला जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में बार बार पढ़ा है, कि अगर ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ पर कॉस बी एक्स है, कॉस बी एक्स है, तो कॉस बी एक्स है तो क्या करेंगे, निगेटिव जगह हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं।
तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इज ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, क्या था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इज अ 1 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 कॉस एस एक्स प्लस है। ठीक है, कॉस में प्लस, साइन में माइनस। ठीक है, ये दोनों फार्मूलेज हमको याद रखना अच्छे से। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। देखो ये कॉस के लिए है, साइन के लिए है तो हमें माइनस आएगा, लेकिन अगर हम लोग कॉस के लिए लिख रहे हैं तो हमें पॉजिटिव आएगा। इतना ही फ़र्क होता है इन फॉर्मूलेज में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एस ऑफ साइन एस एक्स, और जो इसकी लिमिट है वो है 0 से इन्फिनिटी। ये किस चीज़ के लिए हुआ, ये इतना हुआ हमारा। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, +2 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर ऑफ -2x। फिर से यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर -x के लिए लाता तो -x, यहाँ पे e टू द पावर -2x के लिए तो e टू द पावर ऑफ -2x, और 1 इज़, तो ये हो जाएगा हमारा इज़ अ 4 स्क्वायर, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 1, यहाँ पे 1 था, काई की वैल्यू ए स्क्वायर की, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 4 प्लस एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -2 कॉस एस एक्स प्लस एस साइन एस एक्स, और जो इसकी लिमिट है वो है 0 से इन्फिनिटी। कुछ भी नहीं करना है, इन लिमिट्स को पुट करना है और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। और लिमिट्स पुट करना हम लोग कब से सीख रहे हैं, 11th क्लास से, तो बहुत ईजी हो जाता है वो। तो देखो √2π एज इट इज़ रहेगा। जैसे ही आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करते हो, तो जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 - 1/1 प्लस एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 प्लस 0। ठीक है, +2 एज इट इज़ रहेगा। जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, -1/4 प्लस एस स्क्वायर बच जाएगा, और ये -2 प्लस 0 बच जाएगा। ओके, तो इसको मैं अगर आगे देखता हूँ तो ये 2/π बच रहा है, और ये हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये 2, और ये 2 × 2 अगर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये 4 प्लस एस स्क्वायर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं अभी हम लोग। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक झट से रिवीजन लेता हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया था f(x), फाइंड करने बोला था कोसाइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। तो कोसाइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर हमको सॉल्व करने बोलता है तो हमको सबसे पहले फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला याद होना, और अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है तो हम लोग फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को फट से निकाल सकते हैं। फट से निकालने की कोशिश की है। हम लोग जानते थे कि अगर प्लस है तो सेपरेट होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन सेपरेट किए, e टू द पावर ऑफ -x वाला फॉर्मूला लगाए, हम जानते थे कॉस रहा तो पॉजिटिव, साइन रहा तो निगेटिव, झट से लगाए, सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। हाँ, तो ये हमारा नया क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके पहले किस क्वेश्चन की बात की है, हम लोगों ने बात की है फाइंड द फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग देखते हैं फाइंड द फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन में ये हो रहा है कि हम लोग डायरेक्ट जो फॉर्मूलेज है हमारे पास, उन फॉर्मूलेज को यूज़ करके कोई भी जाके फिर क्यों ना हो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म साइन का हो या कोसाइन का हो। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन में कुछ नया और यूनिक देखेंगे, जो आप लोग को अगर कोई और क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ आप लोगों को इस तरीके का दिखता है, और तो आपको करना क्या है और समझना क्या है, और जो हमारे इंटीग्रेशन की पुरानी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली में होता ये है, बीएससी में हम लोगों को पढ़ाया 11th-12th ही जाया जाता है, लेकिन थोड़ा डीपली पढ़ाया जाता है, और जो हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं 11th-12th के उनको ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। किस चीज़ का, फ्यूरियर साइन बोला है। ठीक है, तो हम लोग किस चीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, f(x) दिया हुआ है, गिवन में लिख देंगे सबसे पहले। तो ये दिया हुआ है इज x × e टू द पावर ऑफ -x। अगर आप लोग देखते हो तो सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो ये हो गया हमारा, देन बाय द हेल्प ऑफ फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्या होता है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, इज f(s), किस चीज़ का, f(x) का। क्या है फॉर्मूला, √2π। 2π लिखना है नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, इज अ कांस्टेंट टर्म, 0 से इन्फिनिटी f(x)
साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। और ये जो है हमारा ये है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का बेसिक और स्टैंडर्ड फार्मूला। और इस फार्मूले के हेल्प से ही हम लोग इस चीज़ का एफ ऑफ एक्स का हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में वहाँ पर। 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब अगर आप लोग देखते हो और समझते हो कि x दिया हुआ है और e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, तो पहला जो फंक्शन है इट्स कॉल्ड एज अलजेब्रिक फंक्शन और सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कोई बताएगा? नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे स्टैंडर्ड जो हमारा इंटीग्रेशन का एक पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। ठीक है, उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने वाले फार्मूले की जो हमारी बेसिक वीडियो बनाए थे हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन में क्लिक करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हम लोग लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे बाय पार्ट्स की, डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला क्या है? अलजेब्रिक, सेकेंड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन हम लोग पहला कंसीडर कर लेंगे एक्स को, दूसरा कंसीडर कर लेंगे टू द पावर ऑफ माइनस एक्स को। किस केस से कंसीडर कर लेंगे हम लोग कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ लिएट। ठीक है, LIATE। ठीक है, पहले अगर आई है फिर ए है फिर टी है फिर ई है, तो यहाँ पर ए इज अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल अगर है तो उसको हम लोग लास्ट में लेंगे। ठीक है, और एल से लॉगरिथम तो यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इज नथिंग बट स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2/पाई। ठीक है, बाय पार्ट्स x 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, पहला जैसे का वैसा दूसरे का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा दूसरा है, ये पहला है। ठीक है, हाँ ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक है, साइन के साथ हम लोग इसको ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल को। तो ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हमारा क्या लग गया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर हम लोगों ने बेसिक वीडियोस जो बनाए उसको आप लोग देख के पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2/पाई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये हो गया x। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं किस चीज़ से? हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले से। हमारे स्टैंडर्ड फार्मूलेज ये है हमारे पास। ठीक है, अगर साइन है तो निगेटिव लेते हैं हम लोग यहाँ पर और ई टू द पावर ax a² + b²। और ये हम लोगों ने इसकी डिस्कस अभी पहले ही क्वेश्चन में किए तो बार बार उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ई टू द पावर ऑफ साइन एस एक्स है तो साइन एस एक्स से वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। तो x एज इट इज़ रहेगा, फॉर्मूला लगाएंगे ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा ये। और माइनस एक्स है तो ये जो होगा ए इज -1 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, और ठीक है अब मैं यहाँ पे माइनस ए की जगह क्या लिखूँगा? -1। ये हो जाएगा साइन ऑफ एस एक्स माइनस एस ऑफ कॉस। बी की जगह क्या लिखूँगा मैं? एस, तो ये हो जाएगा एस एक्स। ठीक है, अब ये आएगा माइनस एज इट इज़ 0 से इन्फिनिटी। अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 1 ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्योंकि a² की वैल्यू a की वैल्यू है और ये हो जाएगा एस स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा -1 साइन एस एक्स माइनस ऑफ एस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 2/पाई एज इट इज़। ठीक है, अब ये इसकी जो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ओके, लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे भी 0 से इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा इज बिकम्स 0, तो ये हो जाएगा 0। और जैसे मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0। -0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा ये एस ऑफ साइन
एक्स माइनस एस कॉस एस एक्स डी एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 2/पाई एज इट इज़। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इज़ नथिंग बट 1/1 प्लस एस स्क्वायर बच गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा इज़ 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स प्लस एस। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एस एक्स डी एक्स। ओके, तो इतना हो गया। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2/पाई एज इट इज़ बच गया, और 1/1 प्लस एस स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, फॉर्मूलेज जानते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एस स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे -1 साइन एस एक्स माइनस एस ऑफ कॉस एस एक्स। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी प्लस एस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये -1 कॉस एस एक्स, कॉस का लगाएंगे तो एस एक्स प्लस एस ऑफ साइन एस एक्स, और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट। तो 2/पाई एज इट इज़ 1/1 प्लस एस स्क्वायर, जैसे ही पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा बिकम 0 माइनस 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इज 0 माइनस एस, और ये हो जाएगा 1, एस बच गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इस बिकम्स 0 माइनस 1/1 प्लस एस स्क्वायर, इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये -1 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 2 पाई अभी भी एज इट इज़ 1/1 प्लस एस स्क्वायर बच गया, तो ये एस यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा s/1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा s, तो ये s ऊपर चले जाएगा, इज बिकम्स 1 प्लस एस स्क्वायर। तो s इंटू एस इज 2s हो जाएगा, 2/पाई 1/1 प्लस एस स्क्वायर 1 s 2s हो जाएगा, और ये बेस सेम है तो ये 1 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इज 2/पाई 1/1 प्लस, ओके देखो 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2s, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ बुक पर। सही है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो एक और इस क्वेश्चन का रिवीजन ले लेते हैं। हम लोग को निकालना फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फॉर्मूला लगाए, 2 टर्म थे, एक अलजेब्रिक था एक और एक एक्सपोनेंशियल था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ किया। अगर आप लोग इसकी वीडियो देखना चाहते हैं आई बटन में क्लिक कर लो, मिल जाएगा वीडियो। सॉल्व किए बाय द रूल, 2 फॉर्मूलेज पता थे हम लोग, साइन के लिए रहा तो नेगेटिव, कॉस के लिए रहा तो पॉजिटिव, आगे सॉल्व किए और हमारा जो रिक्वायर्ड फाइनल आंसर आया वो इतना आया। तो अगली वीडियोस में हम लोग बात करने वाले कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर, और अगर आप लोग को कोई ऐसा क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के बुक में तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम में स्टडी वाला, यूट्यूब स्टडी वाला पेज पर हम लोग को भेज सकते हो उस क्वेश्चंस को, फिर हम सॉल्यूशन करके इस चैनल पर फिर से अपलोड कर देंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।